जब तक प्राणी अपने भीतर में बैठे हुए प्रभु को नहीं जानता तो सत्य की पहचान कैसे होगी। सत्य क्या है, इसे कैसे जाना जाता है, कैसे पहचाने। इसे पहचानते नहीं, कब पहचान पाते हैं? जब सत्संग में जाते हैं, संत की शरण में जाते हैं, सत्य की शरण में जाते हैं। जिन्होंने सत्य का स्पर्श पाया है, जिनका जीवन सत्यमय है, सत्संग है, वहाँ बैठकर ही जाना जा सकता है। समुद्र के किनारे बैठकर नहाने का आनंद नहीं लिया जा सकता, लहरों का आनंद नहीं लिया जा सकता। उस आनंद की प्राप्ति के लिए सागर में प्रवेश करना होगा। सत्संग की भागीरथी में स्नान कर आनंद लेना होगा। हम सत्संग के आनंद को जान पाएंगे। इसीलिए बार बार सत्संग के लिए कहा जाता है। क्यों बार बार सत्संग में आने के लिए कहा जाता है? शायद कोई प्राणी सत्य के संग में आकर अपने जीवन को जाने कि अब तक संसार में रहकर हम नहीं जान पाए कि जीवन हमें प्रभु ने किस लिए दिया। केवल खाना पीना मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं। हमें अपने जीवन की कीमत पता ही जब चलती है, जब सत्संग जाते हैं। सत्संग में जानने से ही पता चलता है कि जीवन हीरे की तरह अनमोल है, लेकिन हमने अज्ञानता के कारण कौड़ियों के मोल कीमत की है। आज तक हम अनजान थे अपने जीवन से, क्योंकि पता नहीं था हमें। जीवन मिला ईश्वर से प्रेम करने के लिए। हम कितने ही व्रत उपवास ध्यान धारणा कर लें, लेकिन जब तक हम सत्संग नहीं जाएंगे, सत्संग सुनेंगे नहीं, तो प्रभु से प्रेम कैसे होगा। सत्य जीवन की सच्चाई है। जैसे जैसे हमारा जीवन बदलता जाएगा, विचार बदलते जाएंगे, हमारा स्वयं ही प्रभु से प्रेम होता चला जाएगा। जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन देने वाले को जानना, उसकी देन को जानना। जिस दिन उसकी देन को जान जाते हैं, प्राणी झुक जाता है उसके चरणों में कि जो कुछ है वह तू है और मैं कुछ नहीं। और जो झुक जाता है वही प्रभु के प्रेम में भीग कर अपने जीवन के वो महत्व को जान पाता है। शरीर तो सभी का हाड़ मांस का बना हुआ है, लेकिन इसमें आकर्षण डालने वाला प्रभु का प्यार है, सत्य है। जब तक हृदय हमारा दुनियावी आकर्षणों में डूबा रहता है, शांति नहीं पा सकता। तड़पता है दिल दिन प्रतिदिन। अशांति, मोह, माया, द्वेष इत्यादि राग रागनियों में हमारा हृदय नष्ट होता चला जाता है। हृदय हमारा रण क्षेत्र हो जाता है, जहाँ हर समय विचारों का युद्ध होता है। सत्संग ही वह शांति सुधा रस स्थल है, जहाँ अमृतवाणी बरसती है। अमृतवाणी संतों की जब हृदय को मिलती है तो हृदय की कली खिलती है और प्रसन्न होती है। प्रसन्नता रूपी मोती प्राप्त करते हैं। सत्य की पहचान कहाँ हो पाती है?
जहाँ सुख केवल सांसारिक साधनों में ही माना, भीतरी आनंद को जाना ही नहीं। जिसने सत्य को जाना वह संसार में रहकर भी सत्य का ही होकर के रहता है। लेकिन जहाँ तन की प्रधानता है, मन की धन की प्रधानता है, वहाँ सत्य टिकता नहीं है। यह भी निश्चिंत है कि असत्य भी सत्य पर ही टिका है। सत्य बहुत मुश्किल है। जिनका जीवन असत्यमय रहता है, वहाँ सत्य नगण्य हो जाता है, क्योंकि पहचान नहीं। जीवन के रस को जानना है, जीवन के रहस्य को जानना है, जीवन जीने की कला सीखनी है, तो गुरु के वचनों से ही उस रस रहस्य को और रसेश्वर को पा सकेंगे। नहीं तो यूं ही आए संसार में और यूं ही चला जाते हैं इंसान। उसका कोई न चिन्ह रहता है, न निशान रहते हैं। कुछ पाने के लिए आया इंसान खोकर ही चला जाता है। आनंद का खजाना उन्हें ही मिलता है जिन्हें आनंद का स्पर्श चाहिए। इसलिए कहा है कि सत्य की पहचान कराने वाला ही बताएगा कि सत्य कहाँ है, क्या है। निरर्थक बातों में जीवन का अर्थ ना निकल जाए, ये यदि हमारे अंदर से उत्कट आकांक्षा होगी तो सही समय पर अमूल्य जीवन जो है वो मूल्यवान होता चला जाएगा संत की कृपा से।